दोस्तों पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएँ होली की पूरे देशवासियों को। लेकिन उन 20 करोड़ लोगों की भी बात करेंगे, 20 से 22 करोड़ लोग जो हमारे देश में बिना खाए रोज़ भूखे सो जाते हैं, उनकी बात करेंगे आज। उनकी होली कैसे मनती है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और किस तरीके से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, होली स्पेशल वीडियो है। आज के दिन की वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ी है, हमारे भविष्य से जुड़ी है, हमारे देश से जुड़ी ये वीडियो है। सो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। दोस्तों अगर गूगल की माने तो हमारे देश की आबादी 130 से 140 करोड़ है, जिसमें कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, 20 से 22 करोड़ लोग डेली बिना खाए सोते हैं। जहां हम आप फेस्टिवल के नाम पे लाखों रुपए एक दिन में खर्च करते हैं, वहीं 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बिना खाए भूखे सोते हैं। आप सोचिए, सोचने वाली बात होगी कि जहाँ पे अरबपतियों की बात होती है तो हमारे हमारे देश का नंबर जो तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है जहाँ पे अरबपतियों की संख्या 700 से ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे चीन आता है जहाँ पे अरबपतियों की संख्या 400 प्लस है। और वहीं हमारा देश जो है तीसरे स्थान पे आता है, जिसमें अरबपतियों की संख्या 170 के आसपास है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 170 अरबपतियों के होते हुए भी हमारे देश के 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, 20 से 22 करोड़ लोग रोज बिना खाए सोते हैं। ये हमारे देश का आंकड़ा है। गूगल पे अगर जाएंगे तो आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा। इसमें हो सकता है कुछ और ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन गूगल पे आपको यही आंकड़ा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे समूह हैं, बहुत सारे ऐसे अरबपति हैं जो इस मामले में बहुत सारी पहल कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से कार्यरत हैं। उनके प्रयास का परिणाम भी दिखाई देता है। धीरे धीरे कहीं न कहीं इन चीज़ों से निजात भी मिल रही है। लेकिन इसमें एक ग्रुप है जो टाटा समूह का ग्रुप, जो कि अपनी कमाई का 60 से 70% जो पैसा डोनेट करता है ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा में पिछड़े हैं, चिकित्सा में पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या फिर जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी जो है फिजिकल जो है कि डिसेबिलिटी है, उनके लिए वर्क कर रहे हैं। बहुत एनजीओ उनके माध्यम से अपने पैसे को डोनेट करते हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी सुधारने में मदद मिल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी है, क्योंकि उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे अरबपति हैं जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिनसे कि हमारे देश के भविष्य को सुदृढ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ और मेहनत की ज़रूरत है, कुछ और पहल की ज़रूरत है। 170 के आसपास जो हमारे अरबपति हैं, उसमें से अगर 50% अरबपति अगर ये ठान लें कि नहीं, हमें अपने देश से भूखमरी मिटानी है, हमें अपने देश से गरीबी मिटानी है, हमको ये करना है कि हमारे देश में कोई भी बिना खाए नहीं सो सके। क्योंकि जब फेस्टिवल आता है, चाहे दीपावली, होली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल आता है, तो हम सालों की कमाई एक दिन में बर्बाद करते हैं, एक दिन में सेलिब्रेट करते हैं। करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। अगर आपने कुछ पैसे कमाए हैं या फिर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, अपनी खुशी इज़हार करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने आस-पास भी देखें, जहाँ हम 10 तरीके के भोजन या 10 तरीके का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखों की गूंज से हमारा जो माहौल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है हमारे माहौल में। वहीं आस-पास हमको ये भी देखना है कि हमारे आस-पास ऐसा कोई ना हो जो हमारे पटाखे की, हमारे सेलिब्रेशन की गूंज में जिसकी गरीबी, जिसका दुःख दर्द दब के रह जाए। उनको भी हमें देख के साथ लेके चलना चाहिए। अगर भगवान ने आपको स्टेबल बनाया, अगर उस लेवल पे आप खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम रोज़ नहीं तो कम से कम इस फेस्टिवल के मौके पे उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो 20 करोड़ लोग एक दिन बिना खाए सो जाते हैं, डेली बिना खाए सो जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूर हमको सोचना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए जिस लेवल पे भी आप हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा तो है कि हम चाह के कुछ अच्छा कदम उठाएँ, चाह के कुछ प्रयास करें, ताकि ऐसी चीज़ें हमारे देश से मिटें। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश में भुखमरी का नाम आता है या 20 करोड़ या 22 करोड़ लोगों की बात होती है, तो कहीं न कहीं हमारे देश की रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है, हमारी इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम भी अपने देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं। अब मुझे लगता है कि सरकार के साथ-साथ खुद का भी प्रयास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एलिगेशन लगाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, सत्ता में हो, उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं, इनकी वजह से ये हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, ये भुखमरी बढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है, वो। देखिए, ज़िम्मेदारी सबको निभानी चाहिए। आप सिटीज़नशिप में हैं, आप एक भारत के ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको भी अपने आस-पास देख के चलना चाहिए। खुद ज़िम्मेदार बनिए, सरकार भी अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चूक होती होगी सरकार से भी, जैसे आपसे और हमसे चूक होती है, तो खुद से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, जितने बड़े-बड़े उद्योगपति हैं या जितने भी
अरबपति हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भारत को वही पे करते हैं, और कहीं न कहीं उनकी वजह से हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारा जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, और कहीं कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो अगर वो ठान लें, वो चाहें तो हमारे देश से गरीबी भी मिटा सकते हैं। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता है, वो हमसे, आपसे या उन्हीं अरबपतियों से चल रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी उन्हीं से चल रही है। ज़्यादातर टैक्स वो पे करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और कहीं न कहीं हमारा देश तरक्की भी करता है। तो कहीं न कहीं हमारी, आपकी और उन लोगों की, बड़े-बड़े लोगों की भी ज़िम्मेदारी है सरकार के साथ-साथ, कि कदम से कदम मिला के चलें, और अपने आस-पास कोशिश करें कि इस फेस्टिवल के मौके के जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई आस-पास ऐसा ना हो जो बिना खाए उस दिन सो जाए। भले ही हम 10 तरीके के पकवान खाएँ, 10 तरीके के कपड़े पहनें, 10 तरीके से अपने त्योहार, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। कोशिश रहनी यही चाहिए कि आस-पास कोई ऐसा ना बचे कि जो बिना खाए सो जाए। हम आप प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा, जिस तरीके से हमको भारत में कुछ ही लोगों के बलिदान से आज़ादी मिली थी, क्योंकि लीडर कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही लोगों की पहल होती है, और उससे जो है फ़ायदा है, उससे फ्रीडम सबको मिलती है। वही हुआ था हमारे भारत को जब आज़ादी मिली थी, तो कुछ लोगों ने, कुछ महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई, और आज हम सुरक्षित, फ्रीडम हैं, फ्री हैं, आ जा सकते हैं, हर चीज़ में फ्री हैं। लेकिन इस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अंधाधुंध तरक्की के चक्कर में आस-पास देखें ही ना। ऐसे लोगों को भी हमको साथ लेके चलना है, जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी प्रकार से पिछड़े हुए हैं, जिनको किसी चीज़ की कमी है, अभाव है। जितना भी हमसे हो सके उनकी सहायता करके उनको साथ लेके चलना चाहिए। यही मानवता है, और हमें लगता है कि अगर हमारा देश तरक्की करेगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारे देश के जो आंकड़े गूगल पे या कहीं भी किसी रिपोर्ट में आपको दिखाई देते हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में भूखे सोते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी रेपुटेशन को, हमारे देश की रेपुटेशन को कहीं न कहीं धक्का पहुँचता है, फ़र्क पहुँचता है। लेकिन अगर हम आप प्रयास करेंगे, और बड़े-बड़े जो उस लेवल पे हैं, जो प्रयास करने लायक हैं, जो हेल्प करने लायक हैं, अगर वो ठान लेंगे कि नहीं, अपने देश से हमको भुखमरी मिटानी है, जो हमारा, हमारे देश पे या हमारे ऊपर जो धब्बा लगा है कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं भारत में, वो धब्बा एक न एक दिन बिल्कुल मिट जाएगा, और उस दिन जितना ज़्यादा गर्व आपको होगा, उतना उतना ज़्यादा किसी को नहीं होगा, अगर आपने थोड़ा-सा भी प्रयास किया इस मामले में। और जिस दिन भी आपको गूगल पे या फिर रिपोर्ट में ये पता चला कि नहीं, भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बिना खाए सोता है भारत में। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जितनी मेहनत आप किसी को सँवारने में लगाओगे, किसी के लिए आप जितना कष्ट सहोगे, उससे कई गुना, कई हज़ार गुना ज़्यादा आपको खुशी होगी, क्योंकि ये देश आपका है, ये लोग आपके हैं, सबको साथ लेके चलना है, और सबके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना है। कोशिश करनी है कि हमारे सेलिब्रेशन में किसी का दुःख दर्द छुपा ना रह जाए। हमसे कहीं न कहीं ऐसी गलती ना हो जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो, या फिर कोई ऐसा काम हमारे द्वारा हो जिससे सामने वाले को थोड़ी-सी भी खुशी मिले, तो बहुत ही अच्छा होगा, और मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा सुकून का पल होगा। आपके पैसे से, आपके सेलिब्रेशन से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।